श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, अभी हम अहमदाबाद में हैं। हमारा एक क्लाइंट है, उसके घर के हम विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम पूरा हमारी टीम जो हमारी वास्तु के अंदर जब हम विजिट करते हैं तो हमारा खास एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ की वास्तु की ओरा चेक करना। और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो 3D एनर्जी स्कैनर है। इस पे आज हम आपको एक नया इसकी एक नई एप्लीकेशन साथ परिचित कराएंगे। क्या जब भी कोई भी वास्तु एक्सपर्ट कहीं पे भी मकान देखने जाता है तो इम्पोर्टेंट उसके साथ उसके फैमिली के जितने भी मेंबर है, यानी इस मकान के जितने भी यूज़र है, उनकी खुद की एक एस्ट्रोलॉजी भी देखनी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि आप उनसे कोई पूजा करवाइए, उनको नंग पहनाइए या उनसे कोई दान पुण्य करवाइए, ये उनका सब्जेक्ट है जो यहाँ के ओनर है। बट जब हमारा वास्तु की देखने की बारी आती है तो यहाँ पे वास्तु का बेस जो है वो भी 9 प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है और आदमी की कुंडली है वहाँ पे भी 9 प्लेनेट की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे आज हम आपको पूरा एस्ट्रो वास्तु करके दिखाएंगे कि इस मकान के अंदर जो रहने वाला इंसान है उसके जीवन के अंदर हम और क्या बेहतरीन कर सकते हैं, उसके जीवन की सक्सेस कहाँ पे है, कैसे कर सकता है, कौन सा बिजनेस कर सकता है, कौन से डायरेक्शन को वो अपनी ओरा के साथ अलाइन करेगा तो उसके जीवन के अंदर कितना बेनिफिट होगा। तो आप ये वीडियो अंत तक देखना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो बिजनेस कर रहा है वास्तु कंसल्टेंसी का, मीन्स जो इस विद्या में आगे अपनी सर्विस कर रहा है, योगदान दे रहा है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पूछेंगे क्लाइंट से कि क्लाइंट का नाम क्या है और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सर, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैडम इधर आ जाइए, आप नहीं आओगे वीडियो में, इधर खड़े रह जाइए, इधर खड़े रह जाइए। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जरा मुझे बोलोगे? शीतल शाह। नहीं, आपके हस्बैंड का नाम। केतन। ये मकान किसके नाम का है? इनके नाम। ओके, तो इनके क्या नाम है सर जी का? केतन शाह। आप इसमें कस्टमर का नाम डालिए एप्लीकेशन में। पहले तो आप ये एप्लीकेशन को री कीजिए। आप हमें क्या चीज़ इसमें हम देखने जा रहे हैं वो पूरा हमें यहाँ पे लाइव दिखाना पड़ेगा, यानी जिनको के पास है। अब यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेंगे एक इवेंट लेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी इवेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका केपी एस्ट्रोलॉजी इवेंट क्या कह रहा है, यानी इस वास्तु के अंदर हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा आपको दिखा रहे हैं। क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हमें ज़रूर पड़ रही है क्लाइंट के नाम की, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी उनके जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म डेट, वो क्या क्या इनकी निकल के आ रही है और यहाँ पे हमें रखना है। तो क्लाइंट का नाम क्या है? केतन भाई शाह। आप इधर लिख लीजिए, केतन भाई शाह। अब आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ? 12 जुलाई 1980। 12/7/1980। अब उनका जो जन्म हुआ वो कितने बजे हुआ? जन्म टाइम शाम को 5:35। शाम को, यानी 17:35 डाल दीजिए। ओके, अब वो सिटी कौन सी है मैडम उनकी? मालेगांव। मालेगांव। यहाँ पे अभी हम उनका जो बर्थ प्लेस है वो इधर इधर एंटर कर रहे हैं। नासिक वाला मालगांव। तो यहाँ पे इनकी जो बर्थ प्लेस था मालेगांव, नासिक। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक लिस्ट, अब यहाँ पे हम इवेंट को सिलेक्ट करेंगे। इवेंट को करिए। अब देखिए सर, यहाँ पे सिलेक्ट योर इवेंट। एक तो सबसे पहले इवेंट आपकी निकल के आ रही है मैरिज। तो यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड कोई सवाल है एस्ट्रो वास्तु के अंदर? ओके। फिर दूसरा आ रहा है डाइवोर्स। ओके। गेटिंग लोन।
राइट, No. प्रमोशन, No. फॉरेन सेटलमेंट, No. परचेस प्रॉपर्टी व्हीकल्स, No. प्रेगनेंसी, Yes, purchase property में अभी तक है, सेल प्रॉपर्टी. ओके, इसमें परचेस प्रॉपर्टी का है. ओके. तो हम आपकी एक इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, परचेस प्रॉपर्टी हाँ. और व्हीकल्स. अभी आपने ये अभी तो समझो कि ये मकान आपने अभी ले रखा है, तो अब साथ में एक कार भी लेने का हमारा सौभाग्य बनता है. तो हम यहाँ पे दोनों देख रहे हैं कि किसका सौभाग्य हमारा जल्दी बनेगा. तो अब यहाँ पे हमने इवेंट सिलेक्ट कर रहे हैं परचेस प्रॉपर्टी. तो फ्रेंड्स, अब यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको देंगे. ये रिपोर्ट उनका निकल के आ गया. अब ये रिपोर्ट क्या कह रहा है? ये क्लाइंट नेम आ गया. यहाँ पे क्लाइंट का नाम आ गया. अब ये बेसिक इनकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए. इनकी जो इन्फॉर्मेशन बेसिक थी कि भाई 12 तारीख जुलाई में इनका जन्म हुआ है, 1735 और मालेगांव स्टेट, ओके, यानी शहर. अब रिलेटेड हाउस नीड, अब इनको जो प्रोडक्ट, जिनको जो प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए एस्ट्रो वास्तु के अंदर यानी एस्ट्रोलॉजी के अंदर यहाँ पे खाना नंबर 4, 12, 11 और 12. अब आप समझा दीजिए इनको. अब अपना पर्पज है परचेज प्रॉपर्टी. आवाज निकालिए. परचेज प्रॉपर्टी एंड व्हीकल. हाँ. तो रिलेटेड हाउस इन कुंडली में किस हाउस से ये कनेक्ट होता है. तो आपका 4, 11, 12 अभी आपकी केतु की चल रही है दशा, महादशा. बराबर. ओके, अभी इसमें आ रहा है कि केतु की महादशा में आप प्रॉपर्टी परचेज व्हीकल ले सकते हो. अब उसमें आ रहा है आपके 2 टाइम जोन आ रहे हैं, पीरियड प्रॉमिस वाले. ओके, इसमें आपकी संभावना है एक जब जुपिटर अंतरदशा में आएगा केतु के पहले साथ, इसमें ये प्रोमिस लिखा हुआ है, हाँ. सेकंड में केतु में प्रोमिस लिखा हुआ है. तो ये महादशा है, में. ये महादशा में. तो महादशा. क्या कह रही है, ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? प्रॉमिस है, कंफर्म नहीं है. और कौन से समय के अंदर? 8 अप्रैल 2021 से लेके 7 अप्रैल 2028 तक. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पीरियड हमें दे रखा है कि ये इवेंट के लिए ये चीज़ आपके लिए कंफर्म है. अब आगे बताइए. अभी उनका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ रहा है प्रॉमिस का, संभावना कंफर्म नहीं हुआ है. हाँ हाँ. वो आ रहा है 27 मार्च 2025 से लेकर 3 मार्च 2026 तक. यानी ये जो समय है इनका, रेमेडी करेंगे जुपिटर की बूझ, तो इसमें संभावना है कि परचेज प्रॉपर्टी व्हीकल ले सकते हैं. तो यहाँ पे ये निकल के आ रही है आपके एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से. मीन्स एक हमें यहाँ पे डिस्टर्बेंस ये मिला है 12 अप्रैल 2027 से लेकर 7 अप्रैल 2028 तक. तो ये भी इनके लिए 2 पीरियड है. Period, पर promise. इनको प्रॉमिस यानी कंफर्म हो रहा है. इवेंट कंफर्म नहीं हुआ. ये इवेंट कंफर्म नहीं हो रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी, संभावना तो ये प्रॉपर्टी परचेस कर सकेंगे कि नहीं? संभावना कंफर्म नहीं है. ये कह रहे हैं कि आप व्हीकल्स के और कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पाओगे. बराबर. ओके, अब हम यहाँ पे इस घर में आ गए. हाँ. बाई चांस ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ कि भाई हमारे से कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी, कोई हम व्हीकल नहीं खरीद पा रहे, हाँ. तो इसमें हमारी टीम, जो हमारी पूरी शिव वास्तु एनालिसिस की टीम, जिसने आपको यूट्यूब ने आप यूट्यूब से हमको ढूंढा, तो हम आपको यहाँ पे क्या हेल्प कर सकते हैं? बाय एस्ट्रोलॉजी, बाय वास्तु और किसके थ्रू? न्यूमरोलॉजी के थ्रू. Right. अब इनका इवेंट हमें कंफर्म करके दिखाओ. केपी एस्ट्रोलॉजी इवेंट बंद कर दो लीजिए. इसमें मुझे थोड़ा सा ये जानना था, ये हाँ क्या- बोलिए. ये जो लिखे है ये समझाता हूँ. केतु में. आ जाओ. हाँ. अभी इसमें आपकी महादशा केतु की चल रही है. बराबर. अब महादशा में अंतरदशा फर्स्ट अभी राहु की है. हाँ. केतु के बाद अंतरदशा में भी राहु चल रहा है. हाँ. फिर आएगा जुपिटर, तो उसमें आपकी संभावना बढ़ गई है कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो व्हीकल. तो उसके Okay. बाद कुछ रेमेडी का सहायता लेनी पड़ सकती है. हाँ. फिर आता है केतु के साथ शनि ग्रह अंतरदशा में. हाँ. तो वहाँ पे आपका इवेंट नहीं बन रहा. ओके, वो नॉट प्रॉमिस है, मतलब उधर कोई चांस ही नहीं. चांस ही नहीं है. और जिधर प्रॉमिस है Chance उधर है. चांस है. है. थोड़ा सा चेंजेस करके, चेंजेस करना, रेमेडी बेस्ड. सॉल्यूशन Remedy. करके. तो वो कौन सा पीरियड है? वो ये आ रहा है 27 मार्च 2025 से 3 मार्च 2026. वो कौन सा है? कुछ हो सकता है कि नहीं हो हो सकता? सकता है, संभावना है. संभावना है. ओके ओके. और नहीं संभावना वाली भी इवेंट आ रही है ना इसमें? वो आ रही है राहु में, जो अभी चल रही है. तो उसमें अभी चल रही है, उसमें नॉट प्रोमिस आ रहा है. ये पर ये अभी 8 मार्च से चालू हुई है. 8 मार्च के बाद. तो आज कौन सी तारीख है? आज 15 मार्च है. यानी पिछले ये घर आपने कब लिया? ये घर आपने कब परचेस किया? ये 8 मार्च के पहले ही लिया हुआ है. ओके, यानी हमें बस यही मैच करना था. बस 8 मार्च के पहले लिया है. इसमें जो कैलकुलेशन दिखा रहे हैं मोर और रफली
आई एम कन्विंस कि ये बरोबर बता रहा है। ओके, बराबर। तो अब हमारी चाहत है कि कुछ एक प्रॉपर्टी और बनानी है, हाँ बराबर, प्रॉपर्टी बनानी है, यस। ये और वो भी जो प्रॉमिस नहीं आ रहा है उस समय में, ऐसी हमारी चाहत है। Yes. क्योंकि अगर बंदा चाहता है तो वो चांद तक जाता है, लोग चांद तक Exactly. गए हुए हमारे इंडिया के इतना ही लोग समय हैं। हमारा बचना चाहिए, not बस, promise बस, वाला। बस, क्योंकि बस। बीच में जो गैप गिर रहा है वो टाइम बचाना है हमको। ओके, तो अब आप इनका कोई Remedy. आप अब हमें कोई रेमेडी सजेस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, किस तरह से अब हम इस एप्लीकेशन के द्वारा, ये स्कैनर के द्वारा अब यहाँ पे हम पूरा इनका प्रोसेस करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में, और जहाँ पे हमें एस्ट्रो वास्तु की थोड़ी सहायता लेके इनकी ये इवेंट है उनको कंफर्म करनी है, यानी इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना है। खड़े रहिए, फास्ट मत करिए। इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी वास्तु रेमेडी। ओके, अब आप करिए। अब यहाँ पे वही बेसिक इंफॉर्मेशन सेकंड टाइम, बारह 12 जुलाई 1980। 17:35। 1980 कर ले लो, हाथ में ले लो, आप इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हमारा प्रोसेस चालू हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इनकी क्या काम हो रहा है। प्रॉपर्टी सेलिंग, परचेज, हाँ, परचेज व्हीकल्स। ऊपर वही होगी। तो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है। अब आप समझाइए क्या है इंफॉर्मेशन ये। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड हाउस 4, 11, 12 जो पहले आया था। अभी इसमें आपको दे रहा है रेमेडी, एक है सन की, एक है मून, मर्क्यूरी और जुपिटर। ये 4 प्लेनेट आपकी रेमेडी आ रही है। सबसे पहले आ रहा है सन। अभी इसमें ये देखना है जो आपके हाउस है कि ये 3 हाउस हमें रिलेटेड है। तो इससे जो नेगेटिव 3 हाउस होगी अपने तो क्या रिलेटेड होगा, तो बोला रहा है चतुर्थ भाव 4th हाउस। इस भाव में निम्नलिखित बातों की जांच की जा सकती है। माँ, खुशी, संपत्ति, ये आपका है। अभी आपका नकारात्मक होगा तो आपकी प्रॉपर्टी में दिक्कत आएगी। अभी इसके लिए आपको रेमेडी दी गई है वास्तु की ओर से ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, कि आपके घर की ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे डिस्टर्बेंस है तो उसको रिपेयर करें। डिस्टर्बेंस नहीं है तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 2 रोड मिलती है। मतलब ये दोनों मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है। स्ट्रॉन्ग करनी इस है। मकान हाँ, में। अब आप नक्शा खोलिए इनके घर का। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूरी एक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रो वास्तु की हमने पूरी डिटेल डाल दी है। यहाँ पे हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है वो इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्लाइंट समझ रहे हैं। अब उनकी 2 एनर्जी हमें यहाँ पे वीक आ रही है वास्तु के हिसाब से, ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब इनकी जो बेसिक ड्राइंग हमारी संस्था ने बना रखी है उस पर हम आपको लेके जा रहे हैं कि उनकी एक ड्राइंग निकालिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है, इनकी नॉर्थ ईस्ट, इनकी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को हमको बैलेंस करना है। तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से इनका ये फ्लैट है, तो फ्लैट के अंदर इनकी जो सीढ़ियाँ आ रही है वो ENE में आ रही है, और जो स्पेस सीढ़ियों के पास एक स्पेस बन रहा है, अगर घर की हम बात करेंगे तो वहाँ पे इनकी आ रही है नॉर्थ ईस्ट। अब सर जी, आपने यहाँ पे शूज रैक कहाँ रखे हुए अभी? क्या रखें? मेरे को आपकी कहाँ पे रखे? नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पे रखे? मेरे को नॉर्थ ईस्ट में लेके जाइए। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे ये जो पानी रहता है, ये पानी आता जाता रहता है ना। हाँ बराबर। ओके, फिर यहाँ पे एक सीढ़िया है। हाँ, ये सीढ़िया पे जो शूज पड़े वो किसके है सर? वो लड़के से। यानी आपके घर के। तो देखिए, अब ये आपको ये जो हमारी सीढ़िया है ना, हाँ, वो हाँ। ENE की आ रही है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हाँ। अब वहाँ पे आपने शूज रखे हुए हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं।
बरोबर या फिर हमारी एस्ट्रो वास्तु जो कह रही है कि नॉर्थ ईस्ट को आपको बहुत ही बैलेंस करके चलना है। ओके आपकी खुद की कुंडली के हिसाब से आप घर के मालिक हो, आपके घर की नॉर्थ ईस्ट में आपने कॉम्प्रोमाइज की तो आपके फैमिली को डिस्टर्बेंस आएगी, बराबर। यानी ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी हमें शूज रैक रखने नहीं है, और ये एक सीढ़िया का भी प्रॉब्लम आ रहा है। ये सूज रैक चला दिख रहा है। ओहो, ये शूज रैक ना ओपन कीजिए, ओपन कीजिए, ओपन कीजिए। हाँ तो ये ओपन कीजिए, यस। अब ये देखिए, ये पूरा आपका शूज रैक, तो ये नॉर्थ ईस्ट में शूज रैक पड़े हुए हैं, नहीं चलेगा सर। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हमें नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही बारीकाई से देखना है, पर ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम ही है। अब यहाँ पे आते हैं कि आपके पूरे नक्शे के अंदर अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है। नॉर्थ ईस्ट तो वही एरिया आ रहा है, वही एरिया आ रहा है, वही एरिया आ रहा है, वो एरिया है, वो पूरा वही एरिया है। अब यहाँ पे हम ये हमारा डाइनिंग टेबल है, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। अब ईस्ट एरिया देखिए आपका, इनका ईस्ट जोन, ये ईस्ट जोन में हमारे नक्शे में यहाँ पे आ रहा है, और इनके घर पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे आ रहा है। वो भी रोड रखने वाला है। ओके, अब हमारी हमने यहाँ की एक वास्तु एनालिसिस की थी, उसकी रिपोर्ट निकाली। देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपने हमारी इंफॉर्मेशन बिना, हमने जब आपका घर का विजिट किया था तो नॉर्थ ईस्ट को आपको हम समझाते आ रहे थे इधर शूज रैक नहीं चाहिए। हाँ ओके, वहाँ पे आपने गलती की है। हाँ। और दूसरा आपकी ईस्ट है, जो हमने इससे पहले जब आपका घर का विजिट करने आए थे तो वहाँ पे क्या निकल के आया वो भी देख लीजिए, दिखाइए आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ऑलरेडी हमने इनका जो पहले एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही रिपोर्ट बन चुकी है। इनकी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की हमको कुछ ना कुछ रेमेडी करनी है। और यहाँ पे अब आगे बताइए क्या क्या इसके अंदर हो। फिर उनको जेम स्टोन रिकमेंडेशन किया है, येलो सफायर जुपिटर का और रूबी सन की। हाँ, और आगे सलाह लेने की कोई अच्छे ज्योतिष कार की। आगे अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे आपको एक तो रूबी पहन सकते हो, और हाँ। दूसरा आप पहन सकते हो येलो सफायर, पोखराज। अगर आपको ये दो स्टोन किसी भी एस्ट्रोलॉजी के वहाँ पे जाके ये आप उससे कनेक्ट करके ये दो की सलाह परामर्श कर सकते हो। पर बट हम यहाँ पे आपको एक दूसरा उपाय बता रहे हैं, उनको कौन से मंत्र का जाप करना है यहाँ पे सूर्य बताइए। के लिए उनका मंत्र है ओम हिम हिम स सूर्याय नमः। ये एक मंत्र का जाप करना है। और उसके अलावा सूर्य देवता भगवान शिव है, शिव जी का आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य के मंत्र का जाप करें, रविवार के दिन गेहूँ या गुड़ दान करें, रविवार के दिन उपवास करें, पूजा के रुद्र अभिषेक करें, एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुख करके सूर्य नमस्कार और व्यायाम करो, तो आपकी खुद की ओर इससे पॉजिटिव रहेगी, घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और और आती है चंद्र। चंद्र के रेमेडी हम ऑलरेडी नॉर्थ फेस में कर रहे हैं। चंद्र की एस्ट्रो रेमेडी हम कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो आपको ये पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ये भी करोगे तो आपको सोने पे सुहागा होगा। उसकी अंदर ओम श्रीम श्रुम श्राम चंद्राय नमः ये मंत्र आपको जाप करना है, और पूरा डिटेल्स आगे क्या आ रहा है फिर आएगा उनसे रिलेटेड। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी आपको पूजा दान कर सकते हो। और आगे और लास्ट में जुपिटर का भी आपको सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन ये पूरी आपको दिखा रही है। ये आपको ऑन डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाएगी। जुपिटर और सन मेन एलिमेंट है पूरे घर का। पूरे घर। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो इसलिए हमने आपको बनाने की कोशिश की थी आज, कि हम आपको समझा सके सबसे पहले कि हम जो स्कैनर आपके घर पे लेके आते हैं लाइव वास्तु कंसल्टेंसी में, तो उसमें हम आपको और क्या क्या दे सकते हैं। एक एस्ट्रो, केपी एस्ट्रो, एस्ट्रो वास्तु और न्यूमरोलॉजी, ये सब आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। अब इसकी कंटिन्यूटी वीडियो एक और बना रहे हैं, जो आपको अगले टॉपिक में प्राप्त होगा कि न्यूमरोलॉजी को भी कैसे इधर कनेक्ट किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।